रात के करीब 1:47 हो रहे थे। हॉस्पिटल में वो वक्त होता है जब इंसान नहीं, सिर्फ यादें जागती हैं। आईसीयू कॉरिडोर में हर चीज की आवाज सुनाई देती है। ऑक्सीजन के सिलेंडर की, मॉनिटर की बीप बीप की, और दूर कहीं किसी बच्चे की रोने की आवाज, जो कि इस फ्लोर पर था ही नहीं। मैं वार्ड नंबर 6 के बाहर बैठा था। प्लास्टिक की चेयर ठंडी हो चुकी थी, जैसे कोई काफी देर से यहीं बैठा हो और अभी अभी उठ कर गया हो। मैंने वॉल क्लॉक देखी। सेकंड वाली सुई 147 पर आकर अटकी हुई थी। तब स्ट्रक्चर खींचने की आवाज आई, धीरे से, बहुत ही धीरे से। मैंने पीछे देखा। एक वार्ड बॉय था, सफेद यूनिफॉर्म पर पीले दाग, मास्क के नीचे से सांस लेने की आवाज, और आंखें जैसे सदियों से सोया ही ना हो। उसने बिना मेरी तरफ देखे बोला, पेशेंट रेडी है क्या? मैंने पूछा कि कौन सा पेशेंट? उसने स्ट्रक्चर की सीट को हटाया। अंदर मेरी माँ का हाथ था, नीला पर बिल्कुल ठंडा। मेरी आवाज गले में ही रह गई। क्लॉक ने फिर आवाज करी, 148। लाइट ब्लिंक हुई और जब वापस आई, वार्ड बॉय और स्ट्रक्चर दोनों गायब। मैं भागता हुआ वार्ड के अंदर गया। बेड खाली था, वेंटिलेटर चल रहा था, पर ट्यूब हवा में लटक रही थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती निकाला हो। मॉनिटर पर एक हाथ की लाइन सीधी चल रही थी, फिर अचानक बीप रुक गई। स्क्रीन पर लिखी एक लाइन आई, शिफ्ट चेंज। तब मेरे पीछे से एक आवाज आई, बिल्कुल मेरे कान के पास, अब पेशेंट ठीक है, पर बेड खाली नहीं रहना चाहिए। मैंने मुड़कर देखा, वही वार्ड बॉय, पर अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसका मुंह सीला हुआ, उसके गले में एक पेशेंट का टैग लटक रहा था। टैग पर लिखा था वार्ड नंबर 6, 147 AM, डेड, और उसका नाम मेरा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा था, और वह बोला, यहाँ जो रात 147 पर रुक जाता है, वह सुबह घर नहीं जाता। क्लॉक ने फिर से आवाज करी, 149, और मैं बेड पर था। वेंटिलेटर मेरे मुंह में था और बाहर चेयर पर मेरी माँ बैठी रो रही थी। सुबह 5 बजे डॉक्टर ने बोला, पेशेंट तो बच गया, पर कुछ बोल नहीं रहा। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं बोलना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। बस मुझे याद आ रहा था कि वार्ड नंबर 6 का दरवाजा बंद होता हुआ और क्लॉक अभी भी 147 पर रुकी हुई थी।